नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहाट झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चतरा की खबर से, जहां जमीन विवाद में दबंगों ने तांडव मचाया है। टंडवा के दबंगों ने न सिर्फ निर्माणाधीन घर में तोड़फोड़ की और मारपीट की, बल्कि घर के पास स्थित एक झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। चतरा के टंडवा में दबंगों का कहर। जमीन विवाद में झोपड़ी में लगाई आग। घर की दीवार तोड़ी, एल्बेस्टर्स उतारे और मारपीट की। घर में लगी इस आग को देखिए। चतरा के टंडवा की ये तस्वीरें दबंगों के कहर की कहानी को खुद बता रही हैं। जमीन विवाद में दो पक्षों में न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे की झोपड़ी में आग लगा दी। उधर से आने के बाद इन लोग डायरेक्ट मारपीट करना शुरू कर दिया। घाना लेकर के दीवार तोड़ना शुरू कर दिया, घर में आग लगा दिया। और इसमें मेरा 72,000 रुपया कमेटी से हम उठा कर लाए थे, वो भी जल गया कि ले गया तो हम लोग को कोई पता नहीं है। आया उधर से सलील नाम है और नसरुल नाम है, साकिर नाम है। वो लोग आया, डायरेक्ट चढ़ गया अल्बेस्टर पर, तोड़फाड़ करने लगा। हम लोग बोले अल्बेस्टर नहीं तोड़ना है, जो भी कहना है बात से कहिए। मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आरोप है कि दबंगों ने जमीन नहीं छोड़ने पर गोली मारने की भी धमकी दी है। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मुफ्ती मंसारी हम इनके परिजन द्वारा घर बनाया जा रहा है और उसी घर को लेकर दूसरे पक्ष के नयूम मंसारी और इनके परिजन द्वारा मारपीट की घटना दोनों पक्षों के बीच में हुई है। जहां तक आग की बात है, निर्माणाधीन घर के बगल में बल्ला उल्ला रखा हुआ था, वो जला हुआ पाया गया है। इस बिंदु पर अनुसंधान की जा रही है। अब तक इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से अंकित की रिपोर्ट। इधर खूंटी के तजना बराज के निर्माण का विरोध शुरू हो गया है। मुआवजा राशि और निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने 2 दिन पहले निर्माण साइट पर हमला कर दिया था। हालांकि प्रशासन के दखल के बाद फिर से काम शुरू हो गया है। खूंटी जिले का तजना बराज एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा ग्रामीणों के द्वारा मुआवजा राशि नहीं मिलने और बराज निर्माण में अनियमितता के खिलाफ विरोध को लेकर है। 2 दिन पहले बराज का कार्य कर रहे लोगों पर पत्थरबाजी और वाहनों के साथ तोड़फोड़ की घटना घट चुकी है। हालांकि खूंटी जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल बराज का काम शुरू हो गया है। खूंटी के खेतों में पानी पहुंचे, किसानों को मानसून पर निर्भर न रहना पड़े, इसे लेकर तजना बराज का निर्माण हो रहा है। लेकिन 2 दिन पहले भंडरा के कुछ युवकों ने निर्माण साइट पर हमला बोल दिया। इस दौरान पत्थरबाजी में कुछ मजदूरों को चोट लगी। 2-4 लड़का 2-3 गो बाइक में दू करके आए, लेडीज भी साथ आ गए। और आने के बावजूद कुछ बातचीत नहीं हुआ, सीधे पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया गाड़ी पे। गाड़ी का शीशा उसा तोड़ दिया, पत्थर भी लगाया ऑपरेटर लोग को। तजना बराज सिंचाई योजना सालों पुरानी है। 60 के दशक में ये सिंचाई योजना बनी थी, लेकिन बाद में ये नहर संकीर्ण होती चली गई। ग्रामीणों और किसानों के द्वारा लगातार उठ रही मांग पर 26 अक्टूबर 2019 को इस कच्चे नहर को पक्का करने के लिए आधारशिला रखी गई। 780 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली इस योजना में करीब 49 करोड़ की लागत आएगी। तजना बराज के पक्कीकरण को लेकर ग्रामीणों में उत्साह जरूर है, लेकिन वे जमीन का मुआवजा जल्द देने की मांग कर रहे हैं। बस हम लोग तो संवेदक द्वारा बढ़िया निर्माण करना चाहते हैं, मैंने संवेदक द्वारा बढ़िया ये नहर का निर्माण हो, मजबूतीकरण हो बढ़िया, और ये मुआवजा का जो प्रावधान है वो मिले। जो मुआवजा है उसको मिलना चाहिए और नहर भी थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। नहर का भी हम लोग का बहुत ज़मीन जताया है और रोड का भी। अभी सब भूमर्जन हम लोग पता करने गए थे तो बोला कि पैसा मिलेगा बोल के। हम लोग को 2-3 बार गए थे तो खाली उसका कोई जवाब नहीं, उधर से आया नहीं है बोल के बोला। इसी चलते हम लोग भी चुपचाप हो गए। तजना बराज का कार्य फिलहाल जिला प्रशासन की पहल पर फिर से शुरू हो चुका है।
प्रशासन ने ग्रामीणों को जमीन से जुड़ी कागजात जमा करने को कहा है। हालांकि जब नहर बनी थी तभी अधिग्रहित जमीन की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया था। ऐसे में जिन्हें राशि नहीं मिली है वे कागजात के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खूंटी से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची के उरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में बाघ शिवा की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जानवरों को खाना देने के पहले उसकी टेस्टिंग हो रही है। वहीं कोरोना की आशंका को लेकर जू के 11 जानवरों के सैंपल RT-PCR जांच के लिए बरेली भेजे गए हैं। हालांकि शिवा का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया था, बावजूद RT-PCR जांच के लिए उसका सैंपल बरेली भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आने की संभावना है। हालांकि शिवा के किडनी इन्फेक्शन था और उसे लंग्स में परेशानी थी। है या दूसरे जानवर है हमारे हर्बीवोर्स वगैरह, उनको कोरोना का ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है कि उनको भी चांसेस है होने का। उनके और दूसरी बीमारियां होती हैं, उनके लिए हेल्थ चेकअप वगैरह डॉक्टर साहब रूटीन में करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं। लेकिन जो अपने कार्निवोर्स हैं उनको चांसेस रहता है, उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनको कोरोना हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो अभी टाइगर बीमार पड़ा उसका भी रैपिड एंटीजन किया था जो निगेटिव मिला। RT-PCR सैंपल हमने उनका भेजा हुआ है जो डेथ कर गया शिवा उसका। लेकिन उसके अलावा जो हमारे बाकी कार्निवोर्स हैं, आज 11 कार्निवोर्स के सैंपल डॉक्टर साहब ने कलेक्ट किए हैं, स्वाब लिया है और RT-PCR के लिए हम लोगों ने भेजा है ना, RT-PCR के लिए हम लोगों ने बरेली भेजा वो सैंपल। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर लिए थे, उसमें नेगेटिव पाया गया था, लेकिन हम लोग RT-PCR के लिए उसका सैंपल लेके हम लोग बरेली उसको भेज दिए हैं। और साथ ही कल पोस्टमार्टम जब कराया गया, डॉक्टर MK गुप्ता वेटनरी कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, उनको बुला के हम लोग उनके टीम के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी उनका हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की अभी चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद उसका पूरा और डायग्नोसिस के साथ IVRI का भी रिपोर्ट हम लोग वहाँ भी भेजे हैं और उसका जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा। और राज्य के बिरसा जैविक उद्यान में 2 भालू के बीच झड़प में एक भालू की मौत हो गई। जू के अधिकारियों ने बताया कि मदारी भालू को छोटा भालू के साथ ब्रीडिंग सेल में रखा गया था, जहां दोनों में झड़प हो गई, जिससे मादा भालू मदारी की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में शिवा नाम के बाघ की भी मौत हुई थी, जिसके बाद जू प्रशासन अलर्ट मोड में है। बावजूद 2 भालू में झड़प हो गई। इधर महेंद्र सिंह धोनी के घोड़े चेतक की चर्चा आज चारों तरफ है। हर कोई आज चेतक के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। खासकर धोनी के फैंस तो सोशल मीडिया पर धोनी के चेतक को देखकर दीवाने हो गए हैं। तो आज हम न्यूज 18 पर अपने दर्शकों को चेतक का सीधा दीदार कराने जा रहे हैं। ये है चेतक सिंह धोनी। ये माही का घोड़ा है। 1 साल के इस घोड़े का नाम माही ने ही चेतक सिंह धोनी रखा है। विकेट के बीच तेज दौड़ लगाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को तेज रफ्तार सबसे ज्यादा पसंद है और तेज रफ्तार का ही दूसरा नाम है चेतक सिंह धोनी। जी हाँ, चेतक का नया नामकरण जो माही ने खुद किया है वो नाम है चेतक सिंह धोनी। हम इस समय खड़े हैं न्यूज 18 के दर्शक जो एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और रांची के सैम्बो स्थित फार्म हाउस से देख रहे हैं, जो कि धोनी का फार्म हाउस है। और चेतक आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत घोड़ा है। अभी 12 महीने चेतक ने अपने पूरे किए, तकरीबन 1 साल चेतक का हो चुका है। रहने का स्वभाव जो है उसका सब घोड़ा से हट करके है। बिल्कुल, ये इंसान से इतना फ्रैंकली रहता है कि कोई घोड़ा उतना रहता नहीं है। काफी आप देख सकते हैं। इसकी रफ्तार कैसी है? इसका रफ्तार का कोई हिसाब ही नहीं है। माही अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग की तैयारी कर रहे हैं और करीब 1 से 1.5 एकड़ में हॉर्स राइडिंग की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसके लिए बाकायदा मारवाड़ी नस्ल की 3 घोड़ियों को भी मंगवाया जा रहा है। इसके पीछे फार्म हाउस में ही घोड़े की ब्रीडिंग करने की तैयारी है। हालांकि माही ने स्कॉटलैंड से शेटलैंड पोनी नस्ल का एक घोड़ा भी मंगवाया है। दुनिया के सबसे छोटे नस्ल का ये घोड़ा दरअसल सिर्फ जीवा के साथ खेलने के लिए मंगाया गया है।
हाँ, हॉर्स राइडिंग के लिए लाया गया है। तो कुल कितने घोड़े लाने की तैयारी है हॉर्स राइडिंग? अभी एक तो मेल में तो यही रहेगा, बाकी और 3 फीमेल देखेंगे। 3 फीमेल। हाँ। वो घोड़े किस नस्ल के होंगे? वो मारवाड़ी नस्ल का ही रहेगा। अच्छा, ये घोड़े जो मंगाए कहाँ से जा रहे हैं? ये तो खैर बिहार से आया है जी। बाकी वो देख रहे हैं अलग अलग जगह से, और जो अच्छा ब्रीड में अच्छा मिल जाए। चेतक जो है इसकी हाइट जो है तकरीबन 5 फीट की है, जैसा ट्रेनर बता रहे हैं, और जब ये वयस्क होगा 2 साल का होगा तब इसकी हाइट जो है तकरीबन 5 फीट 6 इंच यानी 5.5 फीट की होगी। और चेतक को ट्रेंड किया जा रहा है अभी। फिलहाल चेतक को हर दिन 1.5 किलो चना खिलाया जाता है, जबकि 8 किलो दूध दिया जाता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। विश्व पर्यावरण दिवस पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सैम्बो स्थित फार्म हाउस पर पौधे लगाए। धोनी ने पीपल का पौधा लगाकर पूरी दुनिया को हरित समाज बनाने का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस को लेकर फार्म हाउस में पीपल और नारियल के पौधे मंगाए गए थे। कृषि सलाहकार रोशन कुमार ने बताया कि धोनी पर्यावरण को लेकर हमेशा से ही संजीदा हैं। पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास परिसर में पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने आम के पौधे लगाए। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरियाली बनाए रखने की जरूरत है। अपील है कि हमें हर हाल में अपने इस राज्य को हरियाली बनाए रखना होगा। इसी में हमारी पहचान और मानव जीवन का संरक्षण संभव है। रामगढ़ क्षेत्र भ्रमण के दौरान बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में विधायक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक विधायक की तबीयत में सुधार हो रहा है। वहीं विधायक का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर बोकारो के बालीडी इलाके में महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला ने बोकारो एसपी से मदद की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी पिछले साल 13 दिसंबर को दान दहेज देकर श्रवण कुमार के साथ हुई थी, लेकिन जब उसका पति काम करने जाता था तब महिला का भैंसुर और उसके दोस्त उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। महिला ने इसकी शिकायत अपनी सास और ननद से की तो उन्होंने उन्हीं का साथ दिया। हद तो तब हो गई जब इस मामले की जानकारी महिला के पति को हुई तो उसने भी पत्नी का साथ नहीं दिया। महिला ने जब थाने में कंप्लेन की तो पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की। हर तरफ से हारी महिला ने एसपी से गुहार लगाई है। वहीं महिला थाना के एएसआई अशोक राम ने बताया कि मामला महिला थाने बोकारो में आया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को सजा दी जाएगी। ठीक था, उसके बाद ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। भासुर है, कोई दोस्त है भासुर का, और नहीं होता था कुछ जबरदस्ती तो लोग मार पीट हमको मारा पीटा ये सब किया। हाँ, उसके बाद हम भाग के फिर हमको पता चला ये लोग भैया हुआ को, तो लोग गया तो हम लोग गए यहाँ अपन मौसी के घर। बालीडी से एक औरत आई थी, आवेदन दी है और बोली कि एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए हैं। उसके भैंसुर वगैरह जो है से शारीरिक संबंध बनाने का जबरन प्रयास कर रहा है, तो उसी के संबंध में लिख के दे हमको प्रताड़ित इस प्रकार से करके हमारा साथ जबरन जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। लोहरदगा के मोटर मैकेनिक ब्रजेश विश्वकर्मा ने बैटरी से चलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 36 वोल्ट की बैटरी लगती है, साथ ही एडवांस मीटर और एडवांस मोटर भी है। इस साइकिल की रेंज 80 किलोमीटर है, यानी एक बार चार्ज करने पर यह साइकिल 80 किलोमीटर तक जा सकती है। ब्रजेश को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने की प्रेरणा अपने बेटे नीलेश से मिली। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाकर पिता और पुत्र दोनों काफी उत्साहित दिख रहे हैं और आगे चलकर कुछ और बेहतर करना चाहते हैं। कीमत आप देख रहे हैं, चूंकि रोज दिन पर दिन जो है हाई होते जा रहा है, जिस चलते आपका ये इसको किया गया है इजाद।
और इसमें आगे भी इस तरह का काम और भी रहेगा जारी, और भी चीज़ हम निकालेंगे। इसमें लगभग हमको लग गया 3 साल से इसमें हम कर रहे थे मेहनत, तब जाके ये आज मेरा कंप्लीट हुआ है 2021 में। इसमें लगभग अभी तक हम 20 सेल हो चुका है मेरा। ये मैं सोचता था कि हम पैडल मारते तो पैडल से आगे भी कुछ किया जाए, तो वो मोटर लगाया है, गियर मोटर, उससे वो चलता है, एक्सीलेटर भी उससे करेंगे तो चलेगा। और आगे क्या सपना है? और आगे सपना है कि ऐसा ही कुछ और उससे ज़्यादा निकालूं एडवांस चीज़, इससे पेट्रोल का खर्चा ना हो और बैटरी से चले। और कुछ सपना है? और मेरा सपना है इंजीनियर बनना। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।